आज मोहिनी अवतार ले लिया। और जब मोहिनी अवतार लिया तो आज भगवान दैत्यों के सामने पहुंच गए। उसी समय क्या हुआ, तो आज भगवान मोहिनी ने दैत्यों से पूछ लिया कि आप लड़ क्यों रहे हो। तो दैत्यराज बलि ने कहा, हे देवी, अब आप आ गए तो लड़ाई नहीं होगी। कहा, बताओ क्या बात है। तो कह दिया, अमृत का कलश है, इसे आप आधा आधा बांट दो। भगवान ने कहा, दैत्यराज एक काम करते हैं, ऊपर का जो पतला पतला है वो देवताओं को पिला देते हैं, और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा है वह ज्यादा शक्तिशाली है, वह आप पी लेना। अब महाराज एक छोटा सा लोटा कलश, उसमें क्या गाढ़ा क्या पतला, ये तो भगवान की माया थी। आज मेरे भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे क्या हुआ, कलश टेढ़ा होने लगा है। एक दैत्य था, उसका नाम था सर्वानु। उसने देखा कि अमृत तो बचेगा नहीं, वह जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया है। मेरे गोविंद ने इसको भी अमृत का पान करा दिया। सूर्य ने, चंद्रमा ने भगवान से शिकायत की, गोविंद को क्रोध आया, चक्र के द्वारा उसका उद्धार कर दिया। पर उसने अमृत का पान किया तो वह मरा नहीं है। दो हो गए हैं। क्या क्या हुए, कहा एक राहु और एक केतु बन गया है। वही दैत्य सर्वानु नाम का, जिसने अमृत का पान किया था, और वह दैत्य था। मेरे गोविंद ने क्रोध में आकर उसका वध कर दिया। तो दो हो गए, राहु केतु बना, इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। जब महाराज अमृत खत्म हो गया, सभी देवताओं ने अमृत का पान कर लिया। आज उसी समय बहुत भीषण देवासुर संग्राम हुआ है। इतना भीषण संग्राम हुआ, कई वर्षों तक चला है, जिसमें सारे दैत्य मारे गए। देवताओं ने द्वारा स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। और जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उन्होंने सभी को जीवित किया। आज राजा बोली चरणों में गिर गए, कहा, गुरुदेव आप कुछ कृपा करें, आपको जैसा बताएं जिससे देवताओं को किए का फल प्राप्त हो जाए। कहा कि मैं सबकी कमी जानता हूँ, पर नारायण की कमी नहीं जानता। महाराज, भगवान की कमी कौन नहीं जानता है। भगवान ने कहा है, हम भक्त पराधीन, भक्त के अधीन हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आज शुक्राचार्य जी ने कहा, हे दैत्य राज, हे राजा बलि, तुम एक काम करो, ब्राह्मण की सेवा करो। यदि नारायण किसी प्रसन्न होते हैं तो वह ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होते हैं। अब तो राजा बलि ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। जब ब्राह्मण कहते, बताओ वरदान मांगो, क्या चाहिए। कहा, बस नहीं, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। तो एक दिन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के आज अपने तपोबल के द्वारा एक रथ का निर्माण किया है। उसका नाम तेजो में रथ है। उसका निर्माण किया। कहा कि तुम इस रथ पर विराजमान हो, सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, उसको भी पराजित होना पड़ेगा। चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, यदि कोई भी सामने आ जाएगा, चाहे उसने अमृत का ही पान किया है, उसको भी हारना पड़ेगा। ये हमारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद दे दिया है। अब महाराज क्या हुआ कि दैत्यराज बलि जो हैं, वह रथ पर बैठ कर के
स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे और आज द्वार पर इंद्र ही आया और इंद्र ने देखा कि राजा बलि के मुख पर इतना तेज है। तेज को देख करके डर के मारे देवता भाग गए हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जिसके ऊपर गुरु की ब्राह्मणों की कृपा हो जाए उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकते। कहा नहीं कुछ तो उपाय बताइए। तो कह दिया उपाय बस एक है, यदि तुम्हारी कोई सहायता कर सकता है तो वह तुम्हारी माता है। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा कर सकती है। कहा माता के पास चले जाओ। तो आज देवता माता के पास पहुंचे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज सभी देवता माता अदिति के पास पहुंचे हैं। महाराज जो कश्यप जी है उनकी दो पत्नी है, एक का नाम अदिति एक का नाम दिति है। जो अदिति है वे दैत्यों की माता हैं और अदिति देवताओं की माता हैं। तो आज सभी देवता माता अदिति के पास पहुंचे। कहा माता आप रक्षा करें, दैत्यों ने हमसे स्वर्ग को छीन लिया है। तो आज माता अदिति को क्रोध आया। उसी समय कश्यप ऋषि का आगमन हो गया। आज माता अदिति ने कहा हे स्वामी आप कुछ ऐसा व्रत मुझे बताओ जिससे बिना संग्राम के बिना युद्ध के मेरे पुत्रों को वापस अपना स्वर्ग प्राप्त हो जाए। कहा देवी एक व्रत मैं बता रहा हूं, उस व्रत का नाम हरितोषक व्रत है। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष है, उसमें प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक किया जाता है। इसके नियम बताए कि अपने शरीर पर मिट्टी का लेपन करें और रात में शयन करने से पूर्व एक बार स्नान करें और मिट्टी के भगवान बनाकर उनकी पूजा सेवा करें और 12 दिन तक महाराज मौन रहें, केवल और केवल मेरे गोविंद का भजन करें। आज माता अदिति ने ऐसा ही किया तो मेरे भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए हैं। आज माता अदिति ने 12 दिनों तक यह व्रत किया है। उसी समय आज क्या हुआ कि आज मेरे गोविंद माता अदिति के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय।